कहा अशोक यादव जी ने कुछ नाम लिए ब्रजभूषण से लेके और दूसरे तमाम। वो ब्रजभूषण का जो हवेली है उसका ये प्रमाण दे दीजिए कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करके बना है, और उनको नोटिस दिए गए, वो नोटिस पर नहीं आए, ना जवाब दिया, ना किसी कोर्ट से स्टे लाए, तो ब्रजभूषण क्या भी बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है छेड़खानी का, इसलिए बुलडोजर चल जाए, ये तर्क कैसे हो जाएगा। जोगिंदर और रामेश्वर एटा वाले अशोक भाई, वो आपकी पार्टी के पुराने और रिश्तेदार भी हैं, उनके यहां बुलडोजर मालूम क्यों चला? उनने शमशान की जमीन ही अपने मकान के अंदर ले ली थी क्या? वो बवाली है इसलिए बुलडोजर नहीं चला। राज भाई, मैं ठीक व्याख्या कर पाया? बवाली से बुलडोजर नहीं चलेगा, बवाली की सजा अलग है क्या? बुलडोजर तब चलेगा जब गोचर की जमीन आपने कब्जा कर ली, कब्रिस्तान कब्जा कर लिया, सरकारी दूसरे की जमीन कब्जा कर ली क्या, नियमों का उल्लंघन करके। और इसमें यह भी नहीं चलेगा कि पहले पूरे भारत के तोड़ के आओ फिर मेरा तोड़ना। राज भाई, ये तो नहीं चलता ना। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक कानून है कि अगर 12 साल तक आपका कब्जा है तो वो कब्जाधारी का माना जाए, चाहे वो जमीन मेरी हो। आप 12 साल तक अपने स्टूडियो बना के रह रहे हो, फिर आप ही का कब्जा हो गया, ये माना गया, फिर लड़ाई लड़ते रहो। ठीक मेरा ये कहना है कि अगर अवैध निर्माण हुआ था, मैं ये नहीं कहा वैध है या अवैध है, लेकिन अवैध 10, 20, 30 साल से अवैध खड़ा रहा और प्रशासन शासन को किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें प्रशासन का भी तो रोल है ना। आपने किसी को अपराध करने की क्षमता देखी, दरोगा जी सामने देखते रहे, एक मर्डर हो जाए फिर उसे पकड़े। दरोगा जी का काम है मर्डर होने से पहले रोकना। 107-16 क्यों लगाई जाती है? कोई उत्पात ना हो। तो मैं इस बात पे नहीं मानूंगा भैया। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूं, जो आप अरविंद भाई जैसे विश्लेषक बुलाते हैं, थोड़ा इनके नीचे गलत लिख गया है विश्लेषक। आपको लिखना चाहिए था प्रवक्ता बीजेपी 2, क्योंकि ये बायस हो जाते, बस गलती है, क्षमा के संग कह रहा हूं अरविंद भाई। आपको पता क्या कहना चाहिए, हर पार्टी की बुराई अच्छाई बताइए। हम एक बात को डिफेंड कर दे, गलत बात को भी मैं ओपन कह रहा हूं एयर पे, मगर आपको किसी को डिफेंड नहीं करना है। अगर आपने अखिलेश जी की कमियां गिनाई तो मैं सोचता हूं मैं अपना समय आपको दूंगा, आप ये भी तो बताओ कि पिछले 7-8 सालों में योगी जी ने क्या कमियां करी। आप उन्हें मानते हैं? आप कहते हैं गुंडाई कम हो गई, भ्रष्टाचार कम हुआ, इस बात का बता दें। भ्रष्टाचार कम हुआ, मैं प्रूफ दे दूंगा। अगर भाई कह देंगे, ऑन एयर कह दूंगा रिश्वत कैसे ली जाती है। अरविंद भाई, जमीन का घुसा हुआ इंसान हूं। आपने एक ही तरफ कह दिया, वो तो अच्छा हुआ आपने आज सपा को ही कोस रहे थे, वरना आप अब बीजेपी के प्रवक्ता तो आगे कांग्रेस को कोस देते। मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, जो बुलडोजर की बात हुई थी अभी अमिताभ भाई पूरी बात बता रहे थे, बुलडोजर में जो कोर्ट का कहना है, जैसे जो दिख रहा है, जो समाज में जा रहा है, जैसे मान लो मेरा घर बना हुआ है, मैंने एक कमरे की दीवार हटा दी, वो भी अनऑथराइज हो गया। आप उसे थोड़ी प्रक्रिया है। जो ग्राम सभा की जमीन में एक प्रधान ने मकान बना लिया, बीजेपी के एक सांसद जो पंचर की दुकान चलाता था, मैंने देखा उसे, अपने होश में देखा, आज घोड़ा पाल रहा है, पूरा बंगला बना लिया, तब आपने नहीं देखा, प्रशांत भाई ने नहीं देखा, अशोक भाई जो कह रहे हैं बुलडोजर, अखिलेश जी जो कहते हैं आप चलाओ बुलडोजर बना ही चलने के लिए, लेकिन आप चलाओ, पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाओ। ठीक है राज भाई, ठीक है। अब आपने क्या करा, रिपोर्ट लिखी, राज ने गोली चला दी, राज भाई बुलडोजर चला। ठीक है। अरविंद जी अभी रुक जाइए, मैं एक निवेदन करता हूं, जिन जिन के घर बुलडोजर चला है वो लोग राज शर्मा जी से संपर्क करें, अशोक यादव जी से संपर्क करें, उत्तर प्रदेश वाले, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमा करो। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, यहां चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। अरे तो पैसा कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा भाई। भाई जिसका मकान गिरा उसके लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, आप लोग लोकतंत्र के सिपाही हो, इसलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि राज भाई ने कहा कि हम बता देंगे पैसा कैसे पैदा किया कर रहे हैं लोग, रिश्वत ले रहे हैं, ये सब बता देंगे क्या? मैं एक और सलाह देना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी के पास आऊंगा। अशोक जी, आपकी चलो इनके पास तो पैसे की समस्या, आपकी पार्टी के पास तो पैसे की समस्या नहीं क्या? आप ही ऐसा कर दो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो काम करते हैं,
क्या? लेकिन उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा। टीवी की डिबेट से काम नहीं चलेगा। एफिडेविट दे दीजिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाए थे स्वामी। जब आपको मालूम है कि इतने लोग भ्रष्ट हैं यहां, तो क्यों नहीं करा देते वैसा काम? करा देना चाहिए ना। और आपका तो कपिल सिब्बल मुफ्त के, ठोको मुकदमा। लेकिन उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दस्तखत तो करके देने पड़ेंगे ना आपको, आरोप लगाएंगे तो। दूसरा मानहानि का केस कर देगा तो घर मकान अलग बिक जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं राज भाई, इस पे आप भी सोचना। जब आपको पता है कि सारे लोग कहां हैं भ्रष्ट, तो ठोक दीजिए मुकदमा एक, हर हरा के। अरे मैं तो 1 बीघा बेच के लगा भी दूंगा। लगा दो। अगर आप जैसे 4-5 लोग मिल गए तो एक बीघा जमीन नहीं सही, लगा दो। ठीक, सुधारना है कि आने वाले मैं वही कह रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट भी हो जाता है, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। क्या आप किसी के खिलाफ बिजनेस, आप किसी के खिलाफ बिजनेस जांच कराना चाहते हैं, एफिडेविट दीजिए। टीवी के बोलने से तो नहीं चलेगा। खैर, प्रशांत पटेल जी भाई वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला, फलाने के यहाँ क्यों नहीं चला, और फलाने के यहाँ क्यों चला। अब बात इस पर आ गई कि भाई मेरे आदमी क्या क्यों चला, तेरे आदमी क्या क्यों नहीं चला। इस पर कोई बहस ही नहीं कर रहा कि बुलडोजर जिनके यहाँ चला, अगर उनके यहाँ अवैध चला तो वो लोग अदालत क्यों नहीं गए, और जो लोग अदालत गए उनको अदालत ने राहत क्यों नहीं दी। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो लोग अदालत गए कि हमारा गलत ढा दिया, उनको अदालत ने राहत नहीं दी, क्योंकि वहां शासन ने सारी पत्रावलियां रखी। राज्य एक दिन में बुलडोजर नहीं चलता, फाइल इतनी मोटी हो जाती तब बुलडोजर में तेल डलवाया जाता है। इस गलतफहमी में न रहो। ये टीवी वालों से आपको ऐसा भ्रम हो जाता है बुलडोजर एकदम चल गया। ना 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 ना, बड़ा महीन पीसता है बुलडोजर, फाइल इतनी मोटी हो जाती है। प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी, गैंगस्टर एक्ट 1986 में बना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। गैंगस्टर एक्ट में भी प्रोविजन है कि जो अगर कोई ऐसा अपराधी है जो गैंग चला रहा है, उसमें एक से अधिक मुकदमे हैं, तो उसको गैंगस्टर घोषित किया जा सकता है, उसकी संपत्ति कुर्की की जा सकती है, उस पर बुलडोजर भी चलेगा जब कुर्की होगी। तो ये हमारा बनाया हुआ कानून तो नहीं, उसके अंतर्गत बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। बाकी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हैं, सारे नगर निगम के एक्ट हैं, उस एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होता है, उसको उस म्यूनिसिपैलिटीज को तोड़ने का अधिकार कोई प्रदेश स्तर से नहीं होता। जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय स्तर के अधिकारी काम करते, तो ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू होती है, पहले भी चलती आ रही, आज भी चलती है। और यही तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमने जो भी नियम सम्मत की है कार्रवाई, सब जगह ड्यू नोटिस देकर के की है, उनको सुनवाई का मौका दिया, उसके बाद हमने कार्रवाई की है। और समय समय पर कोर्ट ने भी इस तरह कई सारे लीगल स्ट्रक्चर्स को हटाने का आदेश दिया। जिससे बलरामपुर में एक थाने में एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने थाने की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दी, तो भी 3 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया। अभी 23 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के मलवा में तहसील में मस्जिद बना ली है, उसको ध्वस्त करने का आदेश दिया। 2 साल पहले बाराबंकी में एक पुरानी एसडीएम आवास की सरकारी जमीन पर कब्जा करके एक मदरसा बना दिया गया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया। तो कई सारी कार्रवाइयां कोर्ट के आदेश पर भी ध्वस्त की गई। फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ कोई गलत कार्रवाई हो गई, तो अनुच्छेद 226 से संविधान का हाईकोर्ट में अपडेट फाइल कर सकते हैं कि हमारे देश गलत कार्रवाई की गई है, इसमें अधिकारी को दंडित किया जाए, हमें कंपनसेशन दिया जाए। ये प्रोविजन है लॉ में, लॉ का आप सभी लोग कर सकते हैं। दूसरी बात आई कि जमीन खरीदने की, तो देखिए जमीन खरीदना, व्यापार करना सबका अधिकार है। आर्टिकल 19 में सबको व्यापार करने का अधिकार है। भाजपा के भी नेता व्यापार करते हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता व्यापार करते हैं। धर्मेंद्र यादव की भी 3 कंपनियां चल रही हैं, उसमें उन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं, उस पर भी जांच चल रही है। अच्छा यादव का ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिक्का प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है। अखिलेश यादव की एस ग्रुप में हिस्सेदारी है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब समाजवादी पार्टी की 12-17 तक सरकार थी, तो एस जो बिल्डर ग्रुप है, उसको बहुत सारी जमीनें औने पौने दाम पर मिली। तो सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी के नेता कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं। कोई चाहे आप ग्रेटर नोएडा खरीदिए, नोएडा खरीदिए, अयोध्या में खरीदिए, चाहे सफाई खरीदिए, कोई कहीं रोक नहीं है। और जब अखिलेश सरकार में आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेसवे बना, तो सबको पता है कि उसकी पहले जो रूट निर्धारित होना था, सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को बता दिया गया था, यहाँ से भैया ये निकलेगा, वहां खेत पहले खरीद लो। तो अब
कानूनी तौर पर तो गलत नहीं है, नैतिक रूप से गलत हो सकता है कि आपको पहले पता चल गया कि ये एक्सप्रेस इस रास्ते से निकलेगा, इस गांव से निकलेगा, तो सपा के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जमीनें पहले सस्ते दाम में खरीद ली, बाद में जब सरकार ने उसको टेक ओवर किया तो वो महंगे दाम पर बेची गई, कई जगह रूट भी चेंज किया गया अपने वोटर्स को प्रभावित करने। तो ये सब चीजें चलती हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि किसी ने जमीन खरीदनी, हल्की बातें नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है आप मुद्दे की बात करिए, जहां पर कोई अवैध तरीके से काम हो उसको बात करिए, और बुलडोजर जहां भी हो रहा है नियम सम्मत हो रहा है, जहां पर गलत है उसको कोर्ट प्रोसीजर है, कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट से आप न्याय लीजिए। सब मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, सबकी सरकारों में जेवर में सबने जमीन के खरीद फरोख्त से करोड़ों रुपया कमाए। अवैध है क्या? कमाए कि नहीं कमाए जेवर में? मायावती के समय में शुरू हुआ था कि यहाँ हवाई अड्डा बनेगा, जिसके पास पैसा था उसने कमा के निकल लिया। इसमें कौन सा अवैध हो गया भैया? वो पैसा कहां से लाया उसकी जांच करा लीजिए, तब तो बात समझ में आती है। खाली जमीन खरीद ली किसी ने, ये तर्क नहीं चलेगा। अरविंद जी, एक दूसरा प्रश्न है, मैं सोचता हूँ समय कम है, उस पर सबसे एक एक टिप्पणी ले लूँ। अखिलेश जी ने शाम होते होते एक विस्फोट किया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी कि आप नई पार्टी बना लो भाजपा से अलग हटके, और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लो। अरविंद जी, छोटी सी टिप्पणी। सलाह देने की सबको स्वतंत्रता जी। है, सलाह देने पे तो रोक लगाया नहीं जा सकता है। और अखिलेश जी कम से कम अनुभवी आदमी है, अपने पिताश्री से अलग हटकर एक नई दिशा शुरू करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन फिर वापस उसी समाजवादी विचारधारा में आ गए। तो अनुभव के लिए हाथ जलाने की जरूरत नहीं है, ये देख के भी सीखा जा सकता है कि आग के ऊपर हाथ करने से हाथ जलता है। ठीक। योगी जी अच्छी पार्टी के साथ है, अच्छा अनुभव है, उनको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी को लगता था, उन्होंने करके कोशिश किया, वो भी अपने रास्ते पे आ गए। ठीक। राज शर्मा जी, अचानक से नई पार्टी बना लो का सुझाव समझ नहीं आई बात। अंदर की बात पता चल गई होगी अखिलेश जी यादव को, पता चल गई होगी कि योगी जी के संग तो एक मताधीश है उनका, अगर अच्छे के लिए कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? कह रहे हैं उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका गला घुट रहा है। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं आपको कि योगी जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, इस बात को समझिए। आप भी समझते हैं, आप ना कहें तो अलग है, हम तो आप ही से सीख ले रहे हैं, 10-15 इधर उधर बक देते हैं, मगर इस बात को मानिए टेंशन में तो हैं। ये यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, अगर वो टेंशन में ना हो। और अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी अभी यादव जी ने कहा था कि अखिलेश भाई बहुत अच्छी तरह, अखिलेश भाई की आज तक किसी ने तारीफ नहीं करी। मेरे जिले में भी आए, मैंने देखा, मेरी व्यक्तिगत रूप हुई, जबकि मैं कांग्रेस का, लेकिन मुझे लगा एक बार को यार प्यार है तो इस शख्स पे। तो मैं अरविंद भाई इस बात को बता दूं, वो ड्राइंग रूम के नेता नहीं है, वो एक जननायक बन गए और उन्हें कतई बन गए। दो ही के पास मोहब्बत है आपके मुताबिक, एक तो राहुल जी के पास, वो तो स्टॉकिस्ट है मोहब्बत के, वो तो दुकानी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सबको, है ना। और अखिलेश जी के पास ठीक है, छिड़कते फिरते हैं नहीं, वो तो फ्रेंचाइजी बांटी रहे। अशोक जी, मैं तो कह रहा, ठीक, अरे रुको भाई, राज बाबू, अरे कहाँ उलझ रहे हो मेरे भाई, रुक जाओ। अशोक भाई, ये अचानक से नई पार्टी बना लो का सुझाव क्यों? ये चाचा के उससे तो प्रेरित नहीं कि चाचा ने नई पार्टी बनाई थी? नहीं, अमिताभ जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई दुश्मन भी अच्छी सलाह दे तो उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि माननीय योगी जी का इतिहास आप देखेंगे, जिस तरह से भाजपा से बगावत करके नई पार्टी उन्होंने बनाया, फिर बाद में भाजपा में शामिल हुए, और गाहे बगाहे कुछ ऐसी परिस्थितियां मीडिया के द्वारा दिखाई जाती हैं कि उनका दम घुट रहा है बीजेपी में। तो इसी स्थिति से बचने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो कि बुलडोजर की राजनीति आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बुलडोजर वोट उगलने की मशीन बन गया हमारे लिए, तो आप बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह मांग लो चुनाव आयोग से। हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आप छा जाएंगे अगर इतना बड़ा बुलडोजर चटक रहा है तो। और दूसरी बात, अगर बुलडोजर का आपने कई बात बताई, आप एक यूनिफॉर्म, एक योगी सरकार एक नियम बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो जो संपत्तियां अवैध हैं हर जिले में सबको बुलडोज कर दिया जाएगा, तब मैं जानू योगी सरकार के साहस। लेकिन टारगेट करके आज अपराध होता है, कल उसका घर गिर जाता है। ठीक है,